हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ किसकी कॉनकेव मिरर के बारे में। तो हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट कहलाएगा पोल। अब इस पोल से फोकस के बीच की डिस्टेंस कहलाती है फोकल लेंथ, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की बीच की डिस्टेंस कहलाती है आर। अब क्या होता है, जैसे ही कोई लाइट रे इनफाइनाइट से आती है और जब किसी मिरर से टकराती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास करती है। अब मान लेते हैं कि ये रिफ्लेक्टेड रे कितनी थी, ए बी। अब क्या हुआ, ये हमने डाला सी से एक नॉर्मल, तो ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, उसको बोलेंगे अल्फा, और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे आर यानी रिफ्लेक्टेड एंगल। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आई एंगल आर के बराबर हो जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, अगर हम बात करें कि ये जो नॉर्मल है ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे ये आप इस लाइन को देखो, ये एंगल आई एंगल अल्फा के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो एंगल आई एंगल अल्फा के बराबर हो गया यहाँ से। तो ट्रायंगल बी सी एफ में बी सी एफ, अब बी सी एफ के अंदर आप देख सकते हो कि एंगल आई जो है वो एंगल अल्फा के बराबर है। ठीक है, अगर आई एंगल अल्फा के बराबर है, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या हो रहा है कि एंगल आई एंगल आर के बराबर है, तो यहाँ पे जो आपका एंगल आर है वो भी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल अल्फा की। अब दोबारा से ट्रायंगल लेते हैं बी सी एफ, तो इसमें एंगल आर अगर एंगल अल्फा के बराबर है तो इसकी अपोजिट साइड हो गई सी एफ और इसकी अपोजिट साइड कितनी हो गई बी एफ, तो इन दोनों की अपोजिट साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो इस वजह से सी एफ किसके बराबर हो जाएगा, बी एफ के। लिखा हुआ है अपोजिट साइड्स टू इक्वल्स एंगल्स आर इक्वल। अब अगर हम इसका अपार्चर बहुत छोटा लें, मतलब इसके अपार्चर को हम कम ले लेते हैं, तो ऐसा लगेगा कि ये बी पॉइंट जो है ये पी पॉइंट पर है, लगभग इसके पास में है। तो इस वजह से ये पॉइंट दूर नहीं लग के पास लगेगा, तो जो बी एफ है वो एफ पी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये पॉइंट इसके पास लगेगा, तो बी एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी के। अब यहाँ से जो आपके पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, दोनों में आपको कोई चीज़ कॉमन दिखेगी। यहाँ बी एफ है और यहाँ भी बी एफ है, यहाँ सी एफ है और ये एफ पी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो आपकी सी एफ है वो आपकी एफ पी के बराबर है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक, नाउ अब ऐसा कर सकते हैं क्या कि ये जो आपका सी पी है इसको सी एफ प्लस एफ पी लिख सकते हैं। तो आपका सी एफ जो है वो सी एफ प्लस एफ पी के फॉर्म में आ जाएगा, लिखा हुआ सी पी। अब यहाँ से अच्छा ये पी सी लिख सकते हैं, इसको पी सी इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ से जो आपका सी एफ है वो एफ पी के बराबर है,
और ये आपका एफ पी है। फ्रॉम इक्वेशन 3 आपका पी सी हो जाएगा 2FP के बराबर। ठीक, अब अगर हम सारी डिस्टेंस पोल से लेते हैं तो इधर की वैल्यूज क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो पी सी हो जाएगा माइनस का आर और एफ पी हो जाएगा माइनस का एफ। फिर यहाँ से दोनों कट जाएंगे तो आर इज इक्वल्स टू 2F आ जाएगा, या एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R/2। ये आपका रिलेशन हो जाएगा फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ से ट्रायंगल लिया BCF, इसमें एंगल आई एंगल आर के बराबर, अल्फा के बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से, और एंगल आई एंगल आर के बराबर था तो एंगल आर भी एंगल अल्फा के बराबर हो गया। फिर यहाँ से ट्रायंगल BCF में एंगल आर अगर एंगल अल्फा के बराबर है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल हो गई, मतलब CF किसके बराबर हो जाएगा, BF के। यहाँ से मतलब अगर साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल है उनके एंगल की वजह से। अब यहाँ से अगर इस अपर्चर स्मॉल रखते हैं, मतलब ये B जो है ये पॉइंट P पर ही है, तो BF किसके बराबर हो जाएगा, FP के। अब इस इक्वेशन 1 और 2 से हमने CF किसके बराबर करा, FP के बराबर कर दिया। अब यहाँ से अगर ये PC है इसको CF प्लस FP लिखा जा सकता है, तो उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे CF की, ये हो जाएगा 2FP। उसके बाद अगर हम सारी डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं तो FP हो जाएगा माइनस का F, FP कितना हो जाएगा, माइनस का F, और PC हो जाएगा माइनस का R। तो ऐसे करके हम दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे तो R इज इक्वल्स टू F/2 हमारे पास आ जाएगा, F/2F आ जाएगा, जो कि रिलेशन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।